दुख और सुख हमारे कर्मों का परिणाम है। धर्म दर्शन इंसान को भले ही सत्कर्म की राह दिखाते हैं, पर उनसे डर भी पैदा होता है। इसका कारण है कि सुख दुख के मूल में व्यक्ति के कर्मों का हाथ माना जाता है। एक शिशु के पास उसके पैदा होने के साथ ही सब कुछ होता है, दूसरे के पास कुछ नहीं। इस विषय में ज़्यादा पूछताछ करो तो जवाब मिलता है, अपने कर्मों का फल है। जब बहस की जाए तो वह तो बहुत अच्छा है, कभी कुछ गलत नहीं करता, तब कहा जाता है कि पिछले जन्म के कर्म कारण होंगे। इंसानी समझ इससे सहमत नहीं हो पाती। अपनी जानकारी में जिसने कुछ गलत नहीं किया, उसे पहले का परिणाम अब क्यों झेलना है, जबकि अब गलत काम करने वाला सब तरह से फल फूल रहा है। भाग्य निर्माता का यह कैसा हिसाब किताब है जो हाथ के हाथ चुकाया नहीं जाता। कहते हैं पेड़ को उसके फल और पत्तों से जाना जाता है, वैसे ही इंसान अपने कर्मों से पहचान पाता है। कोई भी अच्छा काम व्यर्थ नहीं जाता। सज्जन को अच्छे मित्र मिलते हैं, दूसरों के प्रति सद्भावना रखने वालों को प्यार और सम्मान मिलता है। ज्ञानी कहते हैं कि हमें कर्म करने की आज़ादी है, पर उसका नतीजा न चाहते हुए भी भोगना पड़ेगा। भौतिकवादी संसार के चमकीले आकर्षण, नए साधनों और उपकरणों को खोजने की इंसानी क्षमता जीवन को ज़्यादा जटिल और पेचीदा बनाती जा रही है। बाहरी समृद्धि को बढ़ाने की लगातार कोशिश व्यक्ति को तनावग्रस्त ही नहीं करती, बल्कि आंतरिक समृद्धि से दूर कर देती है और उसमें नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देती है। छोटी समस्या भी मन की ताकत को नष्ट करती है। अपनी उपलब्धि को अपना कर्तव्य समझकर मन अहंकार से भर उठता है, जबकि असल में कुछ कर पाने की ताकत उस प्रभु की कृपा से ही मिलती है। जो ये मानता है वह बढ़कर बोलने में झिझकता है। हर धर्म इंसान की बेहतरी के लिए बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करने या खत्म करने के उपाय भी सुझाता है। व्यक्ति को अपनी विवेक से सही गलत का फैसला करना चाहिए। इससे वह जान सकेगा कि जीवन में कौन सी संगत और इच्छा छोड़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ही उसे बहका कर भटका सकते हैं। इसके साथ ही सही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर उसे पूरा करने की कोशिश जरूरी होती है। आदि शंकराचार्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी जागृत चेतना से यह जान पाएगा कि समय, यौवन, धन और प्रभुता आदि को वह पद परम शक्ति पल भर में छीन सकती है, वह कभी इनका गर्व नहीं करेगा। स्पष्ट है कि खुशी और संतोष का स्रोत सही और अच्छे काम में है, जिसे अच्छे निर्णय और इच्छा शक्ति के बल पर हासिल किया जा सकता है। दलाई लामा ने कहा है कि खुशी हमारे अच्छे कामों का परिणाम है। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका कि शीर्षक है हनुमान जी की कृपा। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1974 और 75 की बात है। जयपुर के पास समोद के हनुमान जी का मंदिर है, जहां हर साल मेला लगता है और मेले में जयपुर के आसपास के देहातों से भी बहुत लोग आते हैं। वहां मेले में हलवाई आदि की दुकानें भी होती हैं। एक लोभी हलवाई के पास एक साधु बाबा आए। उन्होंने हलवाई के हाथ में चवन्नी रखी और कहा, पाव भर पेड़े दे दो। हलवाई, महाराज, 4 आने में पाव भर पेड़े कैसे मिलेंगे? पाव भर पेड़े 12 आने के मिलेंगे, 4 आने में नहीं। साधु, हमारे राम के पास तो चवन्नी ही है, भगवान तुम्हारा भला करेगा, दे दो पाव भर पेड़े। हलवाई, महाराज, मुफ्त का माल खाना चाहते हो? बड़े आए हो, पेड़े खाने का शौक लगता है। साधु महाराज ने 2-3 बार कहा, किंतु हलवाई न माना और उस चवन्नी को भी एक गड्ढे में फेंक दिया। साधु महाराज बोले, पेड़े नहीं देते हो तो मत दो, लेकिन चवन्नी तो वापस दो। हलवाई, चवन्नी पड़ी है गड्ढे में, जाओ तुम भी गड्ढे में जाओ। साधु ने सोचा, अब तो हद हो गई। फिर कहा,
तो क्या पेड़े भी नहीं दोगे और पैसे भी नहीं दोगे? नहीं दूंगा, तुम्हारे बाप का माल है क्या? साधु तो यह सुनकर एक शिला पर जाकर बैठ गए। संकल्प में परिस्थितियों को बदलने की शक्ति होती है। जहाँ शुभ संकल्प होता है वहाँ कुदरत भी, चमत्कार भी घटने लगते हैं। रात्रि का समय होने लगा तो दुकानदार ने अपना गल्ला गिना। 490 रुपए थे। उन्हें थैली में बांधा और 500 पूरे करने की ताकत में ग्राहकों को पटाने लगा। इतने में कहीं से 4 तगड़े बंदर आ गए। एक बंदर ने उठाई 490 वाली थैली और पेड़ पर चढ़ गया। दूसरे बंदर ने थाल झपट लिया। तीसरे बंदर ने कुछ पेड़े ले जाकर शिला पर बैठे साधु की गोद में रख दिए और चौथे बंदर इधर उधर कूदता हुआ शोर मचाने लगा। यह देखकर दुकानदार के कंठ में प्राण आ गए। उसने कोई उपाय किए कि बंदर पैसे की थैली गिरा दे। जलेबी, पकौड़े आदि का प्रलोभन दिखाया, किंतु वह बंदर भी साधारण बंदर नहीं था। उसने थैली नहीं छोड़ी तो नहीं छोड़ी। आखिर किसी ने कहा कि जिस साधु का अपमान किया था उसी के पैर पकड़ो। हलवाई गया और पैरों में गिरता हुआ बोला, महाराज, गलती हो गई। संत तो दयालु होते हैं। साधु, गलती हो गई है तो अपने बाप से माफ़ी लो। जो सबका माई बाप है उससे माफ़ी लो। मैं क्या जानूं? जिसने भेजा है बंदरों को उन्हीं से माफ़ी मांगो। हलवाई ने जो बचे हुए पेड़े थे वो लिए और गया हनुमान जी के मंदिर में। भोग लगाकर प्रार्थना करने लगा, जय जय हनुमान गोसाई, मेरी रक्षा करो। कुछ पेड़े प्रसाद करके बांट दिए और पाव भर पेड़े लाकर उन साधु महाराज के चरणों में रखे। साधु, हमारी चवन्नी कहाँ है? गड्ढे में गिरी है। साधु, मुझे बोलता था कि गड्ढे में गिर। अब तू ही गड्ढे में गिर और चवन्नी लाकर मुझे दे। हलवाई ने गड्ढे में से चवन्नी ढूंढकर धोकर चरणों में रखी। साधु ने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, यह आपका ही बालक है, दया करो। देखते देखते बंदर ने रुपयों की थैली हलवाई के सामने फेंक दी। लोगों ने पैसे इकट्ठे करके हलवाई को थमाए। अब बंदर कहाँ से आए और कहाँ चले गए यह किसी को पता नहीं चला। तो ये है हमारी आज की कथा, और इस कथा से हम ये सीखते हैं कि किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वो इंसान साधु हो, संत हो या कोई साधारण मनुष्य हो। हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं, उसका परिणाम हमें आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। जैसा कि मैंने इस कथा के शुरू में कहा था कि चाहे इस जन्म में इंसान भोगे या अगले जन्म में वो भोगे, लेकिन उसके कर्मों का बही खाता कभी बंद नहीं होता। उसमें सब कुछ, हमारी कही हुई हर बात, हमारा किया हुआ हर कर्म घटता और बढ़ता रहता है। इसीलिए हमेशा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जितना हो सके किसी का दिल ना दुखाएं, परोपकार करें, लोगों की मदद करें। तभी हमारी ज़िंदगी में भी सुकून, शांति और समृद्धि आएगी। इसी के साथ मैं इस कहानी का अंत करती हूँ। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। धन्यवाद।